एक बार प्रेम से कह दो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभु के भावों की पूर्ति करने के लिए किसी हद से भी गुजर जाते हैं। कल आपने पावन चरित्र मीराबाई का सुना। देखो भगवान कभी भी किसी पे भी दया कर सकते हैं। और बात कल मैंने आपको कथा सुनाई थी मीरा के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म की भक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के अंदर ही जागृत हो, यह तो जानवरों में भी जागृत हो सकती है। ऐसी ही एक कथा, क्योंकि वामन भगवान की कथा से पहले उसका वर्णन है भागवत जी में। मलय पर्वत के पास एक त्रिकुट नाम का पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत था और बड़ा सुंदर वनस्पतियों से लदा हुआ। यहीं पर एक हाथी जो बड़ा शक्तिशाली था रहता था। बंधु, एक दिन ये हाथी अपनी सभी हथनियों के साथ और पुत्रों के साथ, कहते हैं 100 हथनी इसके साथ में रहती थी, विचरती थी। और 100 हथनियों से लगभग 150 बच्चे इस हाथी के थे। और सबने इस हाथी का आधिपत्य स्वीकार कर रखा था, मतलब बहुत शक्तिशाली था। सो आज मदमस्त होके घूमने लगा। चलते 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 इन्हें गर्मी लगी, तो सरोवर, जो सुंदर जल से भरा हुआ सरोवर है और चारों तरफ जिसके फूल खिले हैं, इस सरोवर के पास जो हवा है वो बड़ी शीतल हो जाती है। ठंडी हवा चल रही है और हाथी अपनी पत्नियों के साथ मदमस्त होकर, बालकों के साथ मदमस्त होकर आज वो गजेंद्र वहां पहुंचा। जल पिया, प्यास बुझाई और मन करने लगा कि थोड़ी देर स्नान कर लिया जाए। कितना सुंदर जल है। जल में प्रवेश किया और जल की शीतल, गर्मी में शीतल जल मिल जाए, वो भी सुगंधी से भरा हुआ, तो कहते ही क्या। श्री राधे। तो हाथी अपनी सूंड में जल भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। आनंद मंगल छा गया। चारों तरफ सब खुश थे। और ये हाथी कोई मामूली हाथी नहीं था। ये अपने पिछले जन्म को भूल गया था। ये पांडे देश का राजकुमार इंद्रधुम्न था, जो वैसे तो बड़ा पूजा पाठी था, भगवान का नाम किया करता था, डेली स्तोत्र जप के भगवान की अर्चना वंदन किया करता था। किंतु एक जरा सी गलती इसको लेकर डूब गई, क्योंकि ये राजकुमार था। देखो भगवान कभी भी किसी पे भी दया कर सकते हैं। और बात कल मैंने आपको कथा सुनाई थी मीरा के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म की भक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के अंदर ही जागृत हो,
यह तो जानवरों में भी जागृत हो सकती है। ऐसी ही एक कथा, क्योंकि वामन भगवान की कथा से पहले उसका वर्णन है भागवत जी में। मलय पर्वत के पास एक त्रिकुट नाम का पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत था और बड़ा सुंदर वनस्पतियों से लदा हुआ। यहीं पर एक हाथी जो बड़ा शक्तिशाली था रहता था। बंधु, एक दिन ये हाथी अपनी सभी हथनियों के साथ और पुत्रों के साथ, कहते हैं 100 हथनी इसके साथ में रहती थी, विचरती थी, और 100 हथनियों से लगभग 150 बच्चे इस हाथी के थे, और सबने इस हाथी का आधिपत्य स्वीकार कर रखा था, मतलब बहुत शक्तिशाली था। सो आज मदमस्त होके घूमने लगा। चलते 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 इन्हें गर्मी लगी, तो सरोवर, जो सुंदर जल से भरा हुआ सरोवर है और चारों तरफ जिसके फूल खिले हैं, इस सरोवर के पास जो हवा है वो बड़ी शीतल हो जाती है। ठंडी हवा चल रही है और हाथी अपनी पत्नियों के साथ मदमस्त होकर, बालकों के साथ मदमस्त होकर आज वो गजेंद्र वहां पहुंचा। जल पिया, प्यास बुझाई और मन करने लगा कि थोड़ी देर स्नान कर लिया जाए। कितना सुंदर जल है। जल में प्रवेश किया और जल की शीतल, गर्मी में शीतल जल मिल जाए, वो भी सुगंधी से भरा हुआ, तो कहते ही क्या। श्री राधे। तो हाथी अपनी सूंड में जल भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। आनंद मंगल छा गया। चारों तरफ सब खुश थे और ये हाथी कोई मामूली हाथी नहीं था। ये अपने पिछले जन्म को भूल गया था। ये पांडे देश का राजकुमार इंद्रधुम्न था, जो वैसे तो बड़ा पूजा पाठी था, भगवान का नाम किया करता था, डेली स्त्रोत जप के भगवान की अर्चना वंदन किया करता था, किंतु एक जरा सी गलती इसको लेकर डूब गई। क्योंकि ये राजकुमार था, इसकी सेवा में इंद्र देवता ने भेज दिया। अप्सराओं को देख के बावरा हो गया। बंधु, जब भक्ति बढ़ती है तो परीक्षा होती है, और उसकी भी परीक्षा हुई। शायद इतने पे भी बच जाता, लेकिन एक रोज की बात है, ये सरोवर में उन अप्सराओं के साथ आनंद मग्न होकर जल क्रीड़ा कर रहा था, और वहीं पे नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को देखकर भी ये तत्काल उन्हें प्रणाम करने के लिए सरोवर से बाहर नहीं आया, और उन अप्सराओं की सुंदरताओं में खोया हुआ जड़ बुद्धि वाले की तरह वहीं पे स्नान करता रहा। अप्सराओं ने नारद जी को देखा तो दौड़ के आई और हाथ जोड़ के प्रणाम करके खड़ी हो गई। नारद जी ने जब ये देखा तो बड़े क्रोधित हुए। बोले, तुम्हें अपने पद का घमंड हो गया है। शक्तिशाली तो हो मगर जड़ हो, तो जाओ, तुम शक्तिशाली तो बहुत रहोगे पर बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करेगी। ये अपना सारा जन्म और सब कुछ भूल जाओगे और तुम हाथी बनकर अब वहां त्रिकुट पर्वत पर रहो। और यही हाथी आज अपने पिछले जन्म से बेखबर यहां था। बंधुओं, अपनी पत्नियों के साथ विचर रहा था आनंद मगन होकर, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़ के खींच लिया हो। पहले तो
उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। पैर को झटका देने की कोशिश करी, लेकिन पैर में तीव्र पीड़ा और जैसे हजारों तीर उसके पैर में गड़ रहे हो, उसे ऐसा महसूस होने लगा। जो हाथी अभी आनंद मगन में था, वही हाथी चिंघाड़ने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा और आंखों में दर्द आ गया और पत्नियों की तरफ और बालकों की तरफ देखा कि वो इसे दर्द से उबारे। बालकों ने खींचने की कोशिश की, लेकिन खींच नहीं पाए, क्योंकि इस हाथी का जो पांव था वो एक मगरमच्छ ने जकड़ लिया था और मगरमच्छ पूरे हाथी को निगलने की ताकत रखता था। और यह मगरमच्छ भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। पिछले जन्म का श्रापित हू नाम का राक्षस इस जन्म में मगरमच्छ बनकर यहां अपने भोगों को भोग रहा था। ईश्वर की लीला हुई। आज जब देखा कि मेरा पैर जकड़ गया है, मदद मांगी बच्चों से, पत्नी से, सबने कोशिश की, पर बंधुओं उन्हें भय पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो इनका पैर छूट जाए और किसी अन्य का पैर मगरमच्छ एकदम से पकड़ ले और कोई छोटा बच्चा आ गया हाथ तो उसे तो निगल ही जाएगा। सो जब संकट आता है ना बंधु, परीक्षा तब होती है। आप देखना, भगवान ना करे भगदड़ मच जाए, भीड़ बच जाए, उस वक्त केवल आपे को और अपनों को बचाने की पड़ती है। सो सारी हथनियां और सारे बच्चे एक एक करके उस सरोवर से भागने लगे। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया और पीड़ा इतना भारी, खून बहने लगा, सरोवर उसके खून से लाल होने लगा, दर्द में चिंघाड़ रहा है और जिनको अपना समझ रहा था आज साथ छोड़ के चले गए। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। बंधु, वास्तव में ये गजेंद्र की कथा नहीं है, ये दुख से तड़पते हुए उस मनुष्य की कहानी है। जब संकट में वह फंस जाए और उसका अपना किसी काम नहीं आता।
अगर आप में से किसी ने किसी बूढ़े व्यक्ति को मरते हुए देखा हो, बुढ़ापा देखा हो, तो याद करना, कई बार ऐसा होता है एक गिलास पानी मांगना चाहता है अपनों से, एक गिलास पानी, और आवाज कंठ से निकलती नहीं है। लोग कहते हैं माता जी पड़ी हैं, होठ हिला रही हैं, कुछ बोल ना रही, बस सांस ले रही हैं। हम माता जी के दिल की माता जी जाने कि वो बोल के बता भी नहीं पा रही कि उनको कष्ट कितना हो रहा है। प्यास लग रही है, तड़प रही है, पास में उनका प्यारा बेटा खड़ा है और सारी मदद करना चाहता है, लेकिन माँ के होठ नहीं खुल पा रहे कि वो एक गिलास पानी मांग सके, और प्राण भी निकल नहीं रहे। और बंधुओं, ये हम और आप सबको देखना है। उस मृत्यु को याद करो जो परम सत्य है जीवन का। उस वक्त कौन सहारा देगा? जरा विचारो, क्या ये सगे नाते संबंधी सहारा बनेंगे उस वक्त? नहीं बनेंगे। इनको पालो, इन रिश्तों को निभाओ, लेकिन इन्हें अपना मन मत दे देना। अगर मन दे दिया ना तो ये मन को घायल करके लौटा देंगे, निश्चित बता रही हूं आपकी। आज जब अकेला रह गया गजेंद्र, तो भगवान को याद करने लगा, और ना जाने कहां से अचानक सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, जब दिल तड़पने लगा कि एव व्यवस्थितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय, और जजाप परम जाप्तम प्राग जन्म मनन्यो शिक्षितम। अचानक जो जाप पिछले जन्म में किया करता था, जिसकी शिक्षा पूर्व जन्म में ली थी राजन, उनकी हृदय में वो जाप प्रकट हो गया। इसका क्या अर्थ है बंधुओं? बड़े ध्यान से सुने। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन आपका भजन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये जो आज श्री हरि के चरणों में थोड़ा सा समय निकाल के ना गृहस्थी से मुश्किल से बैठे हो, यही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम यही आने वाला है। वो जो पूरी जिंदगी लुटा दी ना, वो काम नहीं आएगी। यही काम आएगा जो आज भगवान के श्री चरणों में आप भाव लुटाने बैठे हो, और उसके हृदय से भगवान की स्तुति खुद फूटने लगी कि ओम नमो भगवतई तस्मै एताचिदात्कम पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै। एक पुकार कौन कर रहा है? एक हाथी, जड़ बुद्धि प्राणी। यानी बंधुओं, हर एक जीव को मामूली मत समझो, उसमें वही ईश्वर पड़ा है, उसी ईश्वर का तत्व पड़ा है जो आपके अंदर विराजित है। और जैसे ही भगवान को पुकारा, कि उस हाथी की एक पुकार, अरे सारे पर्दे फाड़ चली, अरे सारे पर्दे फाड़ चली, अरे सारे पर्दे फाड़ चली। सच्चे दिल से जब ये आत्मा जय 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 हरि पुकार चली, ओ जय जय हरि पुकार चली, जय 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 हरि पुकार चली, जय 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 हरि पुकार चली। वो एक पुकार छोटी सी ही जा पहुंची हरि के कानों में, जा पहुंची हरि के कानों में, जा पहुंची हरि के कानों में। वो एक चिंगाड़ी ही गूंज उठी, अरे खर भर में मैदानों में, अरे खर भर में मैदानों में, अरे खर भर में मैदानों में। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
दिल से आत्मा से जो एक बार ओम नमः भगवत ही तस्मै ये जो स्रोत निकला, भगवान से फिर कहाँ रहा गया। चल पड़े। उसी वक्त गरुड़ पे सवार होके आए और जैसे ही हाथी ने देखा, अब उसे अपना पूर्व जन्म याद आ गया। उस स्रोत का जाप करते ही उस गजेंद्र को पूर्व जन्म याद आया। तड़प उठ गया, नाथ मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे बिछड़ गया और अपना दर्द भूल गया। खून बराबर बह रहा है, मगर के पंजे बराबर गड़े हुए हैं, लेकिन गजेंद्र अपना दर्द भूल गया। और सबसे पहले बंधुओं, अपनी टांग को घसीटता हुआ, खून से भरा पैर और प्राण पे बन रही, कस के पकड़ रखा है मगरमच्छ ने। ये मगरमच्छ क्या है बंधुओं? बड़े ध्यान दे के सुने, मैं रोज बताती हूँ कथा प्रतीकात्मक। ये मगरमच्छ आपके मोह बंधन है। जहां एक टांग परिवार में, संसार में फंसी हुई रहती है और मनुष्य अनेक पीड़ा झेलता रहता है, छुड़ा नहीं सकता, मजबूरी है, कैसे छुड़ाए। पर जहां आवाज दिल से निकले और भगवान को पुकारा जाए, तो हरि आके स्वयं इस बंधन को काट डालते। आज जब आए तो अपना दर्द भूल गया और सबसे पहले घसीटता हुआ दूर एक कमल का फूल उस सरोवर में खिला था। दौड़ के आया, घसीटता हुआ, पूरी ताकत लगाई और आज बड़े भाव से वो एक कमल का फूल अपनी सूंड से तोड़ा और फिर खून में भरा हुआ लड़खड़ाता श्री हरि की तरफ बढ़ने लगा। प्रभु ने देखा तो आज भगवान प्रेम में व्याकुल हो गए और अपने गरुड़ से उतर के उसकी तरफ दौड़े, उसकी तरफ भागे। उसने उनके चरणों में कमल का पुष्प चढ़ा दिया। भक्त और भगवान का मिलन। आज भगवान प्रेम में ऐसे मगन हो गए, सुदर्शन चक्र लिया और उस सुदर्शन चक्र से मगर का मुख फाड़ दिया, बीच में से बड़ा कर दिया, गजेंद्र मुक्त हो गया। भगवान की कृपा हो जाए तभी बंधुओं आप और हम इस मोह के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखो, भगवान के दर्शन के बाद बुद्धि कैसी हो जाती है। किसी को अगर अच्छा ये जानना हो ना कि मेरे हृदय में भक्ति कितनी उत्पन्न हो चुकी है, तो मैं आपको एक पैमाना बता रही हूं, जान लेना, घर पे परीक्षा करके देखना। आप दूसरों को कितना क्षमा करने लगे हैं देखना, दूसरों की बातें दिल में कितनी चुभती हैं ये देखना, और दूसरों के ऊपर कितना गुस्सा आता है, और उस गुस्से के बाद भी जबकि आपके साथ दूसरा बुरा कर रहा है, आप उसके लिए कितनी दुआ करते हैं ये देखना। भगवान ने, मगरमच्छ भी है, मुंह अलग हो गया, वहीं खड़ा है, मगरमच्छ भी भगवान को देख के भगवान को दर्शन पा रहा है। मैंने बताया पिछले जन्म का हुहु नाम का राक्षस, वो भी श्रापित है। तो भगवान गजेंद्र से कहते हैं, गजेंद्र तुम्हें कितना दर्द हुआ। उसके पांव को अपने हाथों से जैसे ही छुआ, तत्काल उसकी सारी पीड़ा मिट गई। और अब कहते हैं, बताओ तुम्हें कौन सी गति दूं, तुम्हें क्या दूं। भाव में भर गए, तुमने मुझे पुकारा है, तुम्हारे दुख तो मिट गए, लेकिन जिन्हें मैं दर्शन देता हूं उनको खाली दर्शन नहीं देता, बहुत कुछ दे देता हूं, सब कुछ दे देता हूं। तो जानते हो गजेंद्र ने क्या मांगा? क्योंकि बुद्धि भगवान के दर्शन करके निर्मल हो गई। बोले, इस मगरमच्छ का कल्याण कर दो नाथ, जिसके कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए। मैं बलिहारी इस मगर के, मैं इसे अपना शत्रु समझ बैठा था, लेकिन आज इसने मुझे अपना असली रूप दिखाया। तो ये संसार में जितने कष्ट है ना, जिनसे आप घबरा रहे हो किसी प्रकार के, सही कमी एक ही चल रही है, इन कष्टों में लिप्त मत हो, आप हरि को पुकारो। फिर आपको पता चलेगा ये कष्ट ही थे जो बार बार आपको उसकी याद दिलाने के लिए प्रेरित कर पा रहे थे। आपकी मुलाकात उनसे हो जाएगी। वो कितने दयालु हैं,
अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज कहा पहले इनको मुक्त कर दो प्रभु। भगवान अति प्रसन्न हो गए। हे गजेंद्र, ये तो मुक्त होगा, साथ में तेरे कुल संबंधी, पूर्व परिवार वाले, तेरी पीढ़ियां सब मुक्त होंगी। और जा, आज से परम भक्तों में तेरी श्रेणी गिनती होगी। जहां मेरी कथा होंगी वहां ये गजेंद्र मोक्ष की कथा होगी। और इतना ही नहीं, बंधुओं ये भी आशीर्वाद दिया, बड़े ध्यान दे के सुने, कि जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, जिसका ये अभी आपको हमने एक श्लोक सुनाया, उसका जाप रोज करेगा, वो हर प्रकार के बंधन से और कर्जे से मुक्त हो जाएगा। ये अजमाई बात है। कई लोग तो पूछते हैं दीदी कर्जा हो रहा है घर में क्या करें, और बता दिया जाता है भैया गजेंद्र मोक्ष का जाप करो। बंधन को काटने वाला ये गजेंद्र मोक्ष। और अब तुम देख लेना कि सबसे ज्यादा कर्जा तो हम पे संसार का चढ़ गया है। अगर अपने बंधन कटवाना चाहते हो तो उस परम प्यारे को भजो, संसार से मन हटा लो। उन्हें तुम्हारे मन के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। अरे लक्ष्मी स्वयं उनके श्री चरणों में रहती है। पता है श्री चरण क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि विष्णु भगवान के चरणों में श्री अर्थात लक्ष्मी महारानी का वास है। एक से एक साधु महात्मा उनकी निरंतर सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं। ना तो उन्हें आपकी सच बता रही हूं कोई पूजा चाहिए, ना कोई तप चाहिए, ना जप चाहिए, ना भोग चाहिए, ना अनुष्ठान, ना यज्ञ। बोले क्या चाहिए? बस भाव। के भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो जग से बेड़ा पार है। कह दो मैं थक गया, बस जोड़ दो अपने मन को। करना कुछ भी नहीं है मैया। हरे मैं ब्रिज से आई बरसाने की बेटी, तुम्हें कहा बताऊं, हम ब्रिजवासी तो खुद ना कछु पूजा पाठ जाने। हालांकि वहां की गोपियों को बड़े बड़े संत मुनि कहते हैं कि वो भक्ति की आचार्य। और ये भक्ति मैया गोपियों ने कोई तंत्र मंत्र जप करके ना सीखी, ये दिल की तड़प से सीखी। एक सांवरे को अपना बना के सीखी और बरसाने वाले की कृपा से सीखी। सब बरसाने वाली से आज कह दो कि लाडो, एक बरसाना तो वो है जो ब्रज में है, और ब्रजवासी दो प्रकार से हो सकता है। देखो इंसान, एक तो वो जो ब्रज में जन्म ले लेवे। बड़े ध्यान दे के सुनना, क्योंकि सब लोगों की एक चाहत होती है कि राधा किशोरी लाडली मुझे ब्रजवासी कर दे। एक तो वो ब्रजवासी जो ब्रज में जन्म लेवे, और दूसरा वो ब्रजवासी जाके हृदय में ही ब्रज जन्म ले ले, वो भी ब्रजवासी होता है। सो किशोरी से कहो किशोरी या तो मुझे वहां बुला लो या यहां आ जाओ, मेरे दिल को ही बरसाना बना दो। इसमें केवल मेरी प्रभु का प्रेम बरसता रहे, आपकी करुणा बरसती रहे, मेरा ध्यान दूसरों की कमियों पे ना जाए, लाडली आपके प्रेम पे ही लगा रहे, और सब में आपको निहारूं। तो आइए श्री राधा किशोरी जी से आज गजेंद्र मोक्ष की कथा में प्रार्थना करें, क्योंकि वही एक तत्व है भगवान का जो प्रेम प्रदायनी शक्ति है। और क्या कहना है के लाडली श्यामा जो हो रख लो हमें बरसाने में। लाडली श्यामा जो रख लो
बरसाने में। हो लाडली श्यामा जू रख लो मुझे बरसाने में। लाडली श्यामा जू ताली से भाव से बजाओ प्यारे दिल से बरसाने में। हम मेरो जी ही न लागे जमाने में। मेरा जी न लागे जमाने में। ओ लाडली श्यामा जू रख लो मुझे बरसाने में। लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने में। बोल राधा रानी की जय हो। जय हो श्री राधे। जय हो। जय हो लाडो। और हे लाडो ये अज्ञानी मन क्या जाने पूजा व्रत नेम कुछ शक्ति मेरे पास नहीं। काहू के बल नेम है काहू के आचार हो प्यारी काहू के आचार हो। काहू के बल नेम है काहू के आचार और दास भरोसे कुमरी के अजी सोवत पाम पसार। ओ लाडो प्यारी सोवत पाम पसार लाडो। सोवत पाम पसार। हे लाडो मेरे पास कोई ज्ञान कोई शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं तेरी कृपा पे चल रही हूँ और तेरा पथ बड़ो विशाल। संत कहते हैं वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं तो ऐसे समझो कि पहाड़ पे चींटी चल दी। जय जय। हाँ तेरा पथ है विशाल मैं तो चींटी हूँ। मेरा पथ है विशाल बजाओ प्यारे भाव से। ओ तेरा पथ है विशाल मैं तो चींटी हूँ। मेरा पथ है विशाल मैं तो चींटी हूँ। हाँ मेरी धीमी बड़ी चाल मैं तो रीति हूँ। मेरी धीमी बड़ी चाल मैं तो रीति हूँ। हाँ तेरा पथ है विशाल मैं तो रीति हूँ। तेरा पथ है विशाल मैं तो रीति हूँ। ओ मेरी धीमी बड़ी चाल मैं तो चींटी हूँ। ओ मेरी धीमी बड़ी चाल मैं तो रीति हूँ। ओ थक न जाऊं हाँ थक न जाऊं थक न जाऊं कहीं आने जाने में। हो लाडली श्यामा जू रख लो मुझे बरसाने में। लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने में। बोल राधा प्यारी की जय हो। बोल मोर मुकुट वारे की जय हो। और हे कर्मा माई कितने मौके दिए कितनी कृपा बार बार मुझे भागवत में लाके बिठा देती है पर मेरी बुद्धि नहीं बदल पाती।
कि आप भर भर के प्याले लुटाते रहे, भर भर के प्याले लुटाते रहे। हाँ मेरे पाप कर्म आड़े आते रहे, मेरे पाप कर्म आड़े आते रहे। आप तो भर के प्याले लुटाते रहे, आप तो भर के प्याले लुटाते रहे। ओ मेरे पाप कर्म आड़े आते रहे, ओ मेरे पाप कर्म आड़े आते रहे। हो लगे कितने जन्म फिर मनाने में, लगे कितने जन्म फिर मनाने में। हो लाडली श्यामा जू रख लो मुझे बरसाने में, लाडली श्यामा रख लो हमें बरसाने में। हाँ मेरा दिल ही न लागे, मेरा दिल ही न लागे जमाने में। हो लाडली श्यामा जू रख लो मुझे बरसाने में। ओ लाडली श्यामा जू रख लो हमें बरसाने में। बोलो बरसाने बारी की। श्री राधे। बच्चे लाडो और हे लाड़ो तेरी चौखट का सहारा ले लिया है, क्योंकि कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़ो है द्वार, तेरी चौखट को पकड़ के बस यही लेट गई हूँ। ये न सोचो के टाले से टल जाऊंगी, ये न सोचो के टाले से टल जाऊंगी। ओ ये न सोचो के टाले से टल जाऊंगी, ये न सोचो के टाले से टल जाऊंगी। वो तेरे चरणों में गिर के लिपट जाऊंगी।